जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय बैंकों के इतिहास में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सी बैंक कब आई और किसने स्थापना की उसकी। तो भारतीय बैंकों का इतिहास हमें अंग्रेजों के समय से ही देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ के जो जमींदार हुए, राजा वगैरह हुए, वह अपना पैसा बैंकों में जमा कर देते थे। अंग्रेजों ने उनको शुरू से ही बैंकिंग के बारे में बता के रखा था कि हम ऐसे बैंक लेके आ रहे हैं, इसमें आप पैसा रखिए, आपका सेफ रहेगा पैसा, आपको जब ज़रूरत रहे तो आप निकाल भी सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों ने सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। किसकी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जो कभी 1770 में स्थापना इसकी कर दी थी। जब अंग्रेज आए हुए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने सबसे पहले ही 1770 में ही बैंक खोल दिया था अपना। ठीक है। जो पूर्ण रूप से देखें तो अंग्रेजों का ही पूरा बैंक था। धीरे धीरे जो अंग्रेजों को और शक्तिशाली बना रहा था, तो भारतीय राजाओं ने सोचा कि हम भी अपना एक बैंक खुलवाते हैं। तो जो भारत और अंग्रेजों के द्वारा मिक्स रूप से बैंक खोला गया, उसको कमर्शियल बैंक कहा गया। कौन सा? कमर्शियल बैंक कहा गया, जो कभी 1881 में खोला गया। लेकिन जब ऐसा लगा, जब हमारा देश पे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि जो नरम दल के नेता थे, उनको लगने लगा कि अंग्रेज हमारा पैसा ज़्यादा हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमें एक बैंक अपना खोलना चाहिए। तो इसकी सबसे पहल लाला लाजपत राय ने कर दी। किसने? लाला लाजपत राय ने कर दी और पीएनबी बैंक की स्थापना कर दी। कौन सी? पीएनबी बैंक की स्थापना कर दी, जिसको पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानती है। इसका शॉर्ट फॉर्म पीएनबी है। इसकी स्थापना उन्होंने 1894 में खोल दी। कौन सी बैंक? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कर दी। धीरे धीरे ये तो हो गया हमारी बैंकों के इतिहास। लेकिन अब हम एसबीआई के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये ऐसे सबसे बड़ा बैंक कैसे बन गया हमारा? जो लेन देन के मामले में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम उस पर देखते हैं। तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक जो खोले गए थे, कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को 1921 में मिला दिया, आपस में मिला दिया और इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी। कौन सी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी। धीरे धीरे 1 जुलाई जैसे हमारा देश आज़ाद होता है और अंग्रेजों का शासन चला जाता है, तो फिर से इसका नाम चेंज करके 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। शॉर्ट फॉर्म इसका एसबीआई है, कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? मुंबई में है। आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है। सबसे पहले एक जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सबसे पहले एसबीआई ने ही लॉन्च किया था 2004 में। एटीएम इन्होंने अपना एक मशीन लाए और उसको क्या तो कहाँ पर क्या? कोची के झंकार नामक स्टीमर पर, मतलब एक जहाज पे इन्होंने सबसे पहले एटीएम की मशीन लगाई। तो उन्होंने देखा कि हाँ एक सक्सेसफुल है, पर धीरे धीरे इन्होंने पूरे हमारे देश में फैला दिया एटीएम को। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है त्रावणकोर बैंक, हैदराबाद बैंक, पटियाला बैंक और मैसूर बैंक और बीकानेर बैंक। कौन कौन सी? त्रावणकोर बैंक, हैदराबाद बैंक, पटियाला बैंक, मैसूर बैंक और बीकानेर बैंक ये 1 जुलाई, ये पांचों बैंकों को 1 जुलाई 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। कौन सी? एसबीआई में विलय कर दिया गया। लेकिन हमारे भारत में महिलाएं जो रहती हैं ना, वो पैसे चुराने में नंबर 1 रहती हैं। तो उनके लिए भी जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में कि 2013 में 19 नवंबर 2013 में
महिला बैंक खोली गई, भारतीय महिला बैंक खोली गई। इसका मुख्यालय कहाँ, हमें मुंबई में देखने को मिलता है। लेकिन ये तो हमारी भारत की पहल थी। सबसे पहले महिला बैंक किसने, पाकिस्तान में खोली गई, लेकिन ये असफल हो गई। किसने खोली, पाकिस्तान में सबसे पहले महिला बैंक खोली विश्व में, लेकिन ये असफल रह गई। क्योंकि हमें देखने को मिलता है जब हमारे देश में नोटबंदी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब नोट बंद कर दिए, जो हमारे 500 और 1000 के पुराने नोट थे, तो महिलाओं के पास से हमें लाखों की गिनती में यह देखने को मिलता है, वह सब अधिकतर हमें भारतीय महिला बैंक में जमा उस समय पे नहीं किए गए थे। तो यह महिलाओं के लिए जो पैसे वगैरह छुपा के रखते हैं, वह इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।